आप देख रहे हैं। और ये एक वृत्ताकार जो वृत्ताकार ये धरोहर, ये जो देखिए ये पूरा का पूरा चिन्ह है, आप समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख, ये आप देखेंगे जब सर्प का भेष पकड़ कर आए थे इसी रास्ता से आके, और सामने जहाँ पर हम लोग जो तालाब। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलेज राइडर का अर्थ है एक ऐसा राइडर जो हमेशा वनांचल क्षेत्रों के गांवों में गांव वालों के सहयोग से प्रवेश करता है और गांव की जो ज़मीनी सच्चाई है, गांव के जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, बहुत सारे हमारे जो पौराणिक धरोहर है, ये सारी चीज़ों को अपने गांव के भैया लोगों के साथ मिलकर आप सभी तक रखता है। और उसका एक ही लक्ष्य है, गांव के बारे में लोगों को सही तरीके से बताना, समझाना और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से चित्रित करना। तो आज हम लोग, हमारे बीच आप देख सकते हैं भैया लोग हैं, और हम लोग एक गांव के सड़क के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। और अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम दादा से बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? बामन। पूरा नाम बताइएगा दादा। बामन दादा। बावन नेताम दादा है। दादा ये कौन सा गांव है? मरसे। जोर से बोलो दादा। उधर मरसे में हम लोग हैं। और दादा आपका नाम? मेरा नाम जोगेश कुमार भास्कर है। जोगेश भास्कर दादा। और आप तो पत्तू भैया को जानते ही हैं। तो जोगेश भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे इधर से सीधा? ये अभी ये चौक है, मरसे चौक बोलते हैं इसको। मरसे चौक? हाँ, मरसे चौक बोलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल? हाँ, तीर्थ स्थल है। हाँ। वहाँ पर बहुत पुराना है, और जैसे कि सांप का जो चट्टान है, हाँ, चट्टान में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर एक जो निशान है। हाँ, निशान है। अब उसको यहाँ से कट के जाते हैं। अच्छा। हाँ। दोस्तों, जैसा कि जोगेश भैया बता रहे थे कि यहाँ से कितना किलोमीटर दादा? यहाँ से 3 किलोमीटर। यहाँ से 3 किलोमीटर। ये ठीक कच्ची सड़क से होते हुए, जंगल को पार करते हुए हम लोग दादा लोग के साथ वहाँ पहुँचेंगे। और एक पौराणिक धरोहर है, ऐसा कहना है कि वहाँ एक चट्टान है। वो काफ़ी पुण्यात्मक एक चट्टान है, जहाँ पे कुछ ऐसे निशान है जो आज तक दुनिया के नज़रों में नहीं आया है। हमें दादा लोगों से जानकारी मिली है। तो अभी हम लोग दादा के साथ राइड करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे, और वहाँ पर भैया के एक दोस्त हैं, उनसे बातचीत करके और हम लोग इकट्ठे वहाँ जाएंगे और उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और आप सभी तक एक अच्छे तरीके से साझा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए। बस्तर शब्द ही काफ़ी है रहस्यों के बारे में इंगित करने के लिए। यहाँ की हर एक चीज़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो आपको हर उस चीज़ में एक नयापन देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन चक्र से जुड़ी हर एक पहलू, जिसमें उनकी सांस्कृतिक धरोहर, उनके चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज, बरसों पुरानी परंपरा, जिसका वहन वह अपने पूर्वज के बताए गए रास्तों को अनुसरण करते हुए आज भी बचाए हुए हैं। आज जो हम राइडिंग देख रहे हैं, इसे दिखाने का एक मकसद यह भी है कि अगर आपको
रहस्य से भरी स्थानों में अगर जाने का मौका मिलता है तो वह स्थान कैसे है, किन किन चीज़ों से होकर गुजरता है, आपको सहयोग करने वाले वो लोग कौन हैं, आखिर वह आपका सहयोग क्यों कर रहे हैं। उस तीर्थ स्थान जिसके बारे में आज की यह कड़ी विशेषतः समर्पित है, आज तक वह क्यों दुनिया के नज़रों से छुपा रहा। आखिर वह कौन सी बात है जो इसे विशेष बनाती है। इसका चुनाव करते वक्त उन लोगों ने मेरा ही नाम क्यों लिया। इसे सृष्टिकर्ता परमपिता से जोड़कर देखा जाता है, ऐसी मान्यता है। और जब हम वहाँ पहुँचकर वहाँ के वनवासी परिवारों से जब हम सीधे बातचीत करेंगे तो हम उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे के रहस्यों को, तथ्यों को तथा उनके पूर्वजों द्वारा साझा किया गया उस वैदिक परंपरा से जुड़ी कहानी को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही उसे आप सभी तक निष्पक्ष तरीके से रखेंगे भी। जैसा कि मुझे बताया गया है, एक ऐसा गांव जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, वहाँ के चट्टानों में कुछ ऐसी आकृतियाँ, कुछ ऐसे चिन्ह पिछले कई हजारों वर्ष से जस के तस बने हुए हैं। उसके पीछे का राज क्या है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जिस गांव की मैं बात कर रहा था वह गांव मटसे कहलाता है और यह दंतेवाड़ा मुख्यालय से करीबन 32 से 35 किलोमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। मटसे यह गीदम तहसील के अंदर आती है और जैसा कि भैया बता रहे थे कि मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अंदर हमें जाते हुए वापस एक ग्रामीण भारत की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत हमें जुड़ना है और वापस सीधे चलते हुए हमें उस पवित्र स्थान तक पहुंचना है। ये देखिए हम अब उस स्थान की ओर बढ़ चले हैं जिसकी आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। घने जंगलों के बीचों बीच खेत खलियान, नदी, नाले, पर्वत, जंगल सभी को पार करते हुए हम उस स्थान तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस अद्भुत, अद्वितीय, मिस्ट्री से भरा, अचंभित कर देने वाला इस खास वीडियो से जो अभी तक मेरे जानकारी में सोशल मीडिया में नहीं आया है। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और उस अजीबोगरीब तथ्यों से पर्दा उठाने हेतु मैं आप सभी के समक्ष उस स्थान के साथ साथ उसके संग जुड़ी उस घटना चक्र को भी रखने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे उस पवित्र स्थान की ओर जिसके लिए हम लोगों ने एक लंबी दूरी तय करी है। दोस्तों यह वीडियो मात्र 20 से 22 मिनट की है, पर इसे शूट करने हेतु, सारे तथ्यों को जुटाने हेतु पूरा पिछले 4-5 दिनों से हम लगे रहे, सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाने हेतु, किससे संपर्क करना है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ों को रखने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप
बने रहिए इस अभूतपूर्व वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हमारे मड़से एक ऐसा गांव है जहां पर एक बहुत अद्भुत पौराणिक एक ऐसी धरोहर है जो आज भी दुनिया की नज़रों में छुपी हुई है, और उसी को ज़मीन से साक्षात पूर्ण जानकारी हेतु हम लोग जगेश भैया के साथ में और उनके गांव के दादा लोग के साथ में इस पवित्र स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पर हमारे बीच भैया है जो कहीं ना कहीं पत्तू भैया के भी मित्र हैं, जगेश भैया के मित्र हैं और बड़े दादा के भी मित्र हैं। अभी हम इनसे जानकारी लेंगे आखिर इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे की वह पौराणिक कथा क्या है। ऐसे बताए जाते हैं कि ये देवभूमि है, और आप देख सकते हैं, इधर आएंगे भैया, ये जो सामने में इलाका दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये एक वृत्ताकार जो वृत्ताकार जो शेप है, यानी वृत्ताकार जो है उसके उस साइड कटुलनार गांव पड़ता है और इसके इस साइड ये मड़से पड़ता है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी हम भैया से लेने का प्रयास करेंगे। भैया, ये है हमारे दादा, इधर आ जाओ, उधर से सनलाइट पड़ेगा, इधर आ जाओ। तो दादा, आप अपना नाम बताएंगे, अपना शुभ नाम बताइएगा। साइबुराम मुरामी। साइबुराम मुरामी दादा है, ग्राम मड़से से हैं, और ये यहाँ के सेवादार हैं ना। यहाँ पर आपके पूर्वज जो है इस पूरे घटना चक्र को उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है। अभी हम भैया से वो पूरी विधि को जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया बताइए इस पवित्र कथा के बारे में, आखिर यहाँ क्या है, और वो जो चिन्ह है आप जैसा बता रहे थे, हम लोग रास्ते में भैया लोग बता रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन बताइए ज़रा इसके पीछे का राज क्या है, आखिर ये है क्या, ये जो आप बता रहे हो वृत्ताकार शेप, ये है क्या? ये कटुलनार मठ से सीमा है, इसमें सृष्टि समय की बात है। यहाँ तालाब निर्माण हो रहा था, उस समय देवतालों का बात है। तो यहाँ पे खुदाई करते वक्त विवाद की बात है, जैसे कि इधर ईरी डोकरी है, इधर अंधामुतो देवता, दो देवता है ना। उस बीच में अनुमति होता है, कुछ भी काम करने से पहले अनुमति लिया जाता है। मेरी जगह में बनना चाहिए थी, आपकी जगह में बनना चाहिए। और दो देवता का नाम क्या बताया दादा? हीरे डोकरी। ये आंदामुचा हाँ, तादो। तो ये दोनों जो अपने बीच में मतभेद हुआ। हाँ, आगे बोलिए आप। तो यहाँ खुदाई करते करते विवाद हो गया। उसके बाद खुदाई करने वाले के बच्चे आजू बाजू रहते हैं, बुलाते। उस बीच में विवाद होने के कारण कुछ न कुछ प्रकट हुआ सांप के रूप में। अच्छा। तो बच्चों को लेके इस दिशा की ओर चले गए। उसका पहचान आगे। अच्छा, वो चिन्ह है हम लोग देखने वाले। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे और क्या क्या होता है? जैसे हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पे मेला लगता है, पूजा पाठ होता है, उस चीज़ को याद रख करके उनके याद में। अब उस जगह को हमने सांप गोंदा के नाम से जानते थे। सांप गोंदा के नाम से हम लोग वहाँ शिवलिंग का स्थापना करें, पूजा करते हैं। और नवरात्रि है, आप नवरात्रि है आपका, कैसे काला काला हो रहा है, सब मनाते हैं। जैसे हो गया फिर जो भी है यहाँ पर मनोकामना, जैसे कि मनोकामना सफल होता है। शंकर जी तो बोले हैं सभी की मनोकामना। हमने भी उस चीज़ को मैं जो कल्पना किया, तो जाना, मेरे को अच्छा लगता है, आस्था मिलता है और बहुत आशीर्वाद मिलता है हमको, क्योंकि हमारे गांव के आसपास के सबको रक्षा करते हैं। और यहाँ आसपास के और बाहर से भी आते हैं। हाँ, बाहर से भी आते हैं दर्शन के लिए। चल रहे अभी निर्माणाधीन है मंदिर का।
अच्छा दोस्तों, अभी जैसा आपने देखा हमारे भैया साइबोराम मुरामी दादा ने पौराणिक कथा को अपने मुँह जबानी हम सभी तक रखने का एक प्रयास किया। साइबो दादा की बात बता दूं, भैया उसी परिवार से आते हैं। इनके वंशज, इनके पूर्वज जो हैं उस समय के इन सारी घटनाओं के वो प्रूफ के रूप में आप कह सकते हैं। उन्होंने आंखों देखी हाल जो है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवारों को बताते चले आए, और आज जो है हमारे साइबो भैया जो है उन सारी चीज़ों को हम तक रख रहे थे। दोस्तों मैं बता दूं, जो ये है ये उस समय की बात है जब सृष्टि की संरचना हुई थी। जैसे भैया लोगों के दादा परदादा इनके पूर्वज बताते हैं, और जब सृष्टि की रचना हुई थी तो हमारे जो देवगण हैं उनको कार्य सौंपा गया था कि यहाँ पे जब सृष्टि रहेगी तो सृष्टि के लिए जल वायु बेहद ज़रूरी होता है, और ये जब रहेगा तभी फल फूल हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तालाब खोदने का कार्य सबको सौंपा गया, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यह जो है ये एक यहाँ तालाब खोदने की बात आई थी। लेकिन यह जो क्षेत्र है 2 जगहों का बॉर्डर पड़ता था ये, जिसमें 2 अलग अलग देवता उस साइड वाले जो है इसके लेफ्ट साइड वाले कटुलनार के तहत, और इस साइड जो है मरसे के तरफ उनके जो कुल देवी हैं उनका कहना था कि ये हमारे एरिया में बनना चाहिए, ये जो प्रभु का जो तालाब है, और उधर के देवता का कहना था वो हमारी ओर बनना चाहिए। और इसी मतभेद के बीच यहाँ पर देवताओं के बीच वह मतभेद प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं जब कार्य निर्माण चलता है तो उस समय देवता के जो बनाने वाले जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट जिसको बोल सकते हैं, या शिल्पकार जिसको बोल सकते हैं, भगवान विश्वकर्मा, तो उनकी टीम ने यहाँ कार्य प्रारंभ किया। और जब यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जब कार्य कर रहे थे तो अपने बच्चों के साथ, बच्चे बगल में खेल कूद रहे होंगे और यहाँ पे वो लोग कार्य कर रहे थे। चूँकि ये विवाद का क्षेत्र था तो देवताओं में से किसी देवता ने सर्प का रूप लेके, यानी बृहद सांप का रूप लेके इस काम को बाधित करने के लिए, एक डर की भावना को बनाए रखने के लिए उन बच्चों को वो सांप यहाँ से लेके कहीं जंगल की ओर चला गया है। और जो सांप उस जमाने में वैदिक काल में जब वो सर्प यानी देवता जो सर्प का रूप धारण किए थे, जब देखे कि जो यहाँ पर जो हमारे शिल्पकार के जो सदस्यगण काम कर रहे थे, जब हल्ला मचा, बच्चों की चीखने पुकारने की आवाज़ आई, तो ये लोग काम छोड़कर दौड़े। तो सांप जब भागा है बच्चों को लेके, तो इस शिला में वो चिन्ह कई हजार साल पुराने आज भी दोस्तों उपस्थित हैं, और हम उसे अभी साक्षात देखने वाले हैं और आप सभी को दिखाने वाले हैं। और उसी को याद करके यहाँ पे आपको कुंड भी देखने को मिलेगा, बहती नदी भी देखने को मिलेगा, और वो सारी चीज़ें अभी हम भैया लोगों के माध्यम से देखने वाले हैं। और आप सभी को यह धर्म से जुड़ा पौराणिक धरोहर जो कि बस्तर हमारा ऐसे कई सारे अभूतपूर्व चीज़ों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन उसे आज भी दुनिया के सामने हम नहीं रख पाए हैं। यह आज भी अछूता है, अनदेखा है। हमें जब भी ऐसा पता चलता है, हम भैया लोगों के सहयोग से, पत्तू भैया हैं, हमारे भी जोगेश भैया हैं, कैमरे के पीछे जयराम भैया हैं, और दादा का नाम भूल रहा हूँ, बामन दादा है, और हम ये हमारे सभी दादाओं का सहयोग लेके हम लोग बस्तर की जो वास्तविकता है हम रखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये अभूतपूर्व वीडियो के साथ आप बने रहिए। अभी हम जंगल होते हुए उस पद चिन्ह यानी वो सांप के उस चिन्ह को भी आपको लाइव दिखाने वाले हैं, जो कि कई हजार साल पुराने हैं और आज भी उपस्थित हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। चलिए दादा हम लोग देखते हैं, जरम है दिखाते हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बस्तर को हमेशा बाकी क्षेत्रों से अलग करता है। आपको बस्तर के जंगलों के अंदर ऐसी कई सारी अनकही चीज़ें दोस्तों आपको देखने और समझने को मिल जाएगी। बस्तर से देखिए हमें इस रास्ते से चलना है,
आप सामने में अभी देखेंगे भैया जो है हमारे भैया के पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि भैया सेवादार हैं और भैया के परिवार से इसका कई हजारों वर्ष वैदिक काल की वो नाता है। तो भैया हमें वो दिखाने वाले हैं। वह पवित्र पद चिन्ह भी है जब उस सर्प को पकड़ने हेतु बच्चों को छुड़ाने हेतु जब हमारे विश्वकर्मा जी के कार्यकर्ता जब दौड़े थे। अब देखिए ये जो है ये पाषाण, ये पहाड़, अब देखिए ये चट्टान जो है, अब देखिए यहाँ से ये निशान देखिए प्रारंभ होता है। आप ये देख सकते हैं, इसको पूरा करीब से दिखाइएगा, नीचे करके ना ऐसे करीब से। हाँ, आप ये देख सकते हैं ये निशान जो है ये इस तरीके से देखिए पूरी आ रही है। इसको पूरा ना भैया तो वहाँ से मंदिर को दिखाई भैया, आप लोग आगे मंदिर को दिखाते जाओ दादा जाओ। यहाँ पर प्रभु भोलेनाथ की जय श्री शंभू। आइए ये देखिए हमारे गांव के हमारे जो ग्रामीण वासी हैं, देखिए किस तरीके से ये जो प्रभु शिव की ये जो अद्भुत शिला आप देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों ये गणेश जी हैं क्या भैया? ये आप देखिए सामने आके दिखाएंगे भैया, अच्छा से दिखाइएगा। ये देखिए ये शिव जी हैं, ये शिव जी हैं, ये प्रभु गणेश हैं और ये पार्वती जी हैं। तो देखिए किस तरीके से कुंड से हमारे गांव के भैया लोगों ने निकाल कर इसे स्थापित करने का कार्य किया है और ये कई हजार साल पुराना है। और यहाँ पर अलग अलग समय में हमारे गांव के सारे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कई दूर दूर गांव से लोग यहाँ पे आते हैं भैया। दोस्तों ये है बस्तर की अनकही दास्तां, अनसुनी दास्तां। और पता नहीं ऐसे कई सारे चीज़ें हमारे बस्तर के अंदर है